तो आज हमें पढ़ना है क्या, आर्टिकल। अब आर्टिकल में देखो कि आर्टिकल्स जो चैप्टर है उस चैप्टर के माध्यम से हमें ये पढ़ना है कि कहाँ हमें ए का प्रयोग, कहाँ एन का प्रयोग, ठीक है, कहाँ पर द का प्रयोग। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप पहले आर्टिकल्स जो वर्ड है उस पर हम चर्चा करेंगे कि ए और एन और द जो आर्टिकल कहा गया क्या वो सही है कि गलत। अब देखो, आर्टिकल का मतलब लेख, पद, अनुच्छेद, सामान, इतना होता है और इसका नाम दिया गया है आर्टिकल्स। मतलब हमें है ए, एन और द से, ठीक ना। कब किसका प्रयोग होगा तो बात की बात है, ठीक ना। पहले ये देखो कि आर्टिकल्स का जो मतलब है कि लेख, पद, अनुच्छेद, सामान। अगर आर्टिकल का मीनिंग गूगल पर खोलोगे तो वही इतना मिलेगा, ए एन द नहीं मिलेगा। समझ में आया ना। ये केवल ग्रामर में बनाया गया है ऐसा और उसको आर्टिकल नाम दिया गया। हमने लिखा है आर्टिकल का डिफिनीशन कि आर्टिकल्स इज नथिंग इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। मतलब यह एडजेक्टिव के पार्ट के हिस्से के अलावा और कोई दूसरा नहीं। समझ में आया। अगर ये बताओ, अब इसमें से हम सटीक करें तो आर्टिकल्स तो कहाँ ए एन द से कहाँ पद, लेख मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। अब बताओ, अब मान लो हमने कह दिया कि घर में आर्टिकल्स इतर बितर हुए हैं, तो मतलब उसमें क्या आर्टिकल्स का मतलब उस आदमी ने क्या कहा, सामान से मतलब कहा है। ऐसा थोड़ी ना कि ए एन द इधर उधर घर में बिखरा पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये भी अनुच्छेद ये होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है जो चलता है संविधान की भाषा में, चलता है ना कि इस आर्टिकल के तहत तुम्हें फांसी दिया जा रहा है, ठीक ना, या इस आर्टिकल के तहत तुम्हें जो है 3 वर्ष का कारावास दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जज है उसने कह दिया कि इस आर्टिकल के तहत तुम्हें फांसी, तो इसमें ऐसा तो बात है नहीं कि ए एन द के तहत फांसी दिया जाएगा। कोई जज कहे कि इस आर्टिकल के तहत तुम्हें, तो ए एन द के तहत फांसी होगा। मतलब वो जो बनाया गया 395 मूल अनुच्छेद उसके तहत होगा कार्रवाई। मतलब नाम दे दिएगा, उससे मतलब कोई कुछ नहीं है। आर्टिकल नथिंग इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। अब आते हम साउंड पे, ठीक ना। अब पहले नंबर तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे, पहले कैसे करते हैं। पहले हमें पढ़ना है क्या, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। तो हमने वर्ड लिखा साउंड, ठीक ना। किसी ने कहा कि आर्टिकल का प्रयोग ए आई ओ यू के पहले कर दो, बता दो। हमने लिख दिया, एक लिखा E L E T H A N, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, एन लगेगा। बट हमने लिखा यूरोपियन, तो अब बताओ कहाँ चला गया। अब लगेगा ए लगेगा कि एन लगेगा, अब ए लगेगा। मतलब हमें अक्षर से मतलब नहीं है। अब बताओ, ई भी आया, 2 बार आया, एक जगह यूरोपियन हो गया, एक जगह एलिफेंट हो गया। एलिफेंट के पहले हमने एन लगा दिया, ठीक ना, लेकिन यूरोपियन के पहले लगा, मतलब कहीं और दिक्कत है। तो बनाने वाले ने कहा कि ये नहीं, अब अंग्रेजी से नहीं बैठ रहा है, अब हिंदी से चले। अब अ से यह तक अगर अच्छा आया तो एन लगा देना, और क से यज्ञ तक आया तो ए लगा देना। फिर बात जाकर कुछ दिन के बाद वो उल्टा हो गया। मतलब ये दोनों नियम खिलाफ हैं। ए आई ओ यू को लगा कर देख करके लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। अ से यहाँ तक, क से यज्ञ तक देख कर लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा। मतलब हमें पढ़ना है क्या चीज, साउंड। और साउंड कभी लिखा नहीं जाता है, ये हम अक्षर लिखे हैं, साउंड हमने नहीं लिखा है। अब साउंड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहले आर्टिकल पर चर्चा करने से पहले वो तो सब लोग बता देंगे कहां पर एन लगेगा कहां पर है, ठीक ना। लेकिन क्यों, अब देखो साउंड 2 प्रकार के, एक होता है वोकल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक ना। कॉन्सोनेंट साउंड, एक वोकल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब अब वोकल साउंड में क्या आता है, वोकल साउंड वह साउंड है जो बिना किसी
बिना किसी बॉडी हेल्प के बोला जाता है, ठीक ना। उसमें बिना किसी बॉडी के पार्ट के बिना हेल्प के बोला जाता है। और वोकल साउंड यहां से निकलता है, गले से, कंठ से निकलता है, ठीक ना। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो बिना आप पार्ट्स ऑफ बॉडी की मदद से नहीं बोल सकते हैं। इसके मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी की आपको मदद लेना पड़ेगा। अभी आपको कहना है पी, अगर ओठ नहीं रहे तो कोई पी कहकर दिखा दे। ये है कॉन्सोनेंट साउंड। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और किसी का ओठ चेहरे है चेहरे, ए कहकर दिखा दो, तुम यही से बोल लोगे ए, लेकिन बी बोलकर दिखाओ तो मतलब साउंड से के हिसाब से है। अक्षर देखकर कभी मत लगाना ए और पी। साउंड देखो ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका साउंड क्या निकल रहा है। अगर साउंड वोकल साउंड है तो लगा दो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगा दो ए। अक्षर मत देखो, अक्षर देखकर तो फंस जाओगे। अब ऑनेस्ट है ना? अब बताओ एच है, बताओ हमने कहा ए आई यू के पहले लगा दो, लगाते हैं तो एच तो है, ये तो एच है। हमको ए आई ओ यू के पहले लगाना है, ये तो एच हो गया। अब क्या करें? लेकिन फिर भी लगता है एन, अगर इसके पहले कोई नाउन है तब लगता है ना। क्यों? क्योंकि इसका साउंड पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यहां से निकलता है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो जो अ का जो साउंड है, वोकल साउंड है, वह कहां से निकल रहा है? हमारे कंठ से निकलता है। इसीलिए बच्चे वोकल साउंड का ज्यादा प्रयोग करने से कभी कभी गला क्या हो जाता है? चुप हो जाता है, बैठ जाता है। बच्चा किसका प्रयोग करता है? जो छोटा सा बच्चा है वो हमेशा वोकल साउंड का प्रयोग करता है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड का बोल, अगर कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करे तब तो छोटा सा बच्चा तुरंत 2 महीने का बोल देगा। इसलिए उनकी आवाज हमेशा कहां से निकलती है? वोकल साउंड। यहां से वो साउंड रोते हैं, न कि यहाँ टिप्स लिप्स से सहायता नहीं लेते हैं, न तो लिप्स से, न तो टिप्स से, न तो किसी प्रकार से, ठीक ना। और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो हमेशा तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की मदद से ही बोला जाएगा, लेकिन वोकल साउंड नहीं बोला जाएगा। हमने कहा वोकल साउंड है तो ए एन लगा दो, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। बाकी द तो अलग की बात है, द तो फिक्स है, द जहां पढ़ना है उसको पढ़ना ही है, ठीक ना। लेकिन पहले इसमें क्लियर करें। अब हमने कहा ये समझ में आ गया ना? अक्षर के पहले नहीं, साउंड के पहले। साउंड कोई लिख नहीं सकता है, साउंड किसी ने नहीं लिखा है आज तक। हम केवल साउंड का एक चित्र बनाए हैं। हमने बताओ हमको लिखना है मोहन, हमने लिख दिया, लेकिन ये अपनी हम सुविधा के अनुसार बनाए हैं। लेकिन जो हमने मोहन साउंड बोला वो लिखाया नहीं। हमने ये एक दूसरे की भाषा पकड़ने के लिए एक चित्र बनाए कि एक भाषा के एक साउंड का एक सिंबल बना दो, ताकि हम मदद से दूर भी रहे तभी जान जाए आदमी क्या कहना चाहता है, ठीक ना। साउंड को किसी ने कभी लिखा नहीं है, समझ आया ना? ये साउंड नहीं है, ये अक्षर है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। अगर हम अपने मन में लिए रहे तो कैसे जानोगे तुम हमारी बात? और लिख देंगे एक चित्रात्मक माध्यम से तो तुम हमारी भाषा जान जाओ, ठीक ना। इसलिए साउंड कभी लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब आते हैं हम, ए और एन हो गया। अब आते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग यानी कि हम नाउन के पहले करते हैं। इसके पहले नाउन के पहले। हमेशा आर्टिकल का प्रयोग जब भी होगा तो नाउन के पहले होगा, न तो प्रोनाउन के पहले होगा, न तो एडजेक्टिव के पहले होगा, न तो एडवर्ब के पहले होगा, न तो प्रीपोजिशन के पहले होगा। जब भी बनाया गया है आर्टिकल का प्रयोग तो नाउन के पहले होगा, ठीक ना। इसका नाउन से रिलेशन है। अब कहो, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, सर क्यों नाउन के पहले ही लगा, क्यों लगाया गया? हमने कहा नाउन के पहले लगता है, क्यों लगता है? आर्टिकल की क्या जरूरत थी कि वहीं पर लगे, नाउन के पहले ही? उसका प्रयोग और भी कहीं कर सकते हैं, कहाँ करेंगे? मतलब उसका प्रयोग आप कहीं नहीं कर सकते हैं, नाउन के पहले ही करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये नाउन का नेचर है कि वो अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा, चाहे ए ले, चाहे एन ले, चाहे द ले। वो तो बात की बात है, जैसा साउंड रहेगा, जैसा उसका विचार विमर्श नियम रहेगा, वो तो हम लगाएंगे ही, बाद में बता ही देंगे। लेकिन पहले हमने कहा नाउन के पहले क्यों लगता है?
क्यों लगता है? हमने कहा मनुष्य के शरीर में खून क्यों है शरीर में खून, तो क्या जवाब दोगे? कहोगे कि नाउन का नेचर है कि जन्म से ही हड्डी और ब्लड और लेकर ही पैदा हुआ है। समझ में आया ना? तो नाउन का नेचर है जब वो पैदा हुआ तो अपने साथ आर्टिकल लेकर ही पैदा हुआ है, वो आर्टिकल छोड़ा नहीं है। ये तो कहानी जो अलग है, थोड़ी सी कहानी बेटा चलो काम चला लो, AEIU के देख कर मार देना, ठीक ना? अब एनालिसिस वाला प्रक्रिया पढ़नी है, समझ आया ना? अब विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। तो हमने कहा नाउन के पहले लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि नाउन का नेचर है, ये जब भी लिखा जाएगा तो आर्टिकल लेगा। अब ये है कि कहाँ पर आर्टिकल हम एन लगाएंगे, कहाँ पर ए लगाएंगे, तो वो भी बता दिया गया साउंड के पहले। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। समझ में आया? एक हमें पढ़ना है क्या चीज, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट में आते हैं ए और एन, और डिफिनिट में आता है द। अब हमें बारी बारी से पहले इसका समझ लेंगे। अब आ गया कहां पर, जहां पर तुम ए और एन लगा सकते हो वहां पर द भी लगा सकते हो, लेकिन पहले कहता है कि पहले मुझे लगाओ। पहले मुझे लगाने के बाद मतलब पहले एन लगाने के बाद ही आप द लगाए, ठीक ना? बात समझ में आया? द का प्रयोग जितना अब रूल्स है स्टेप बाय स्टेज, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले, ठीक ना? ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर के पहले, जितना अब शुरू से लिखा जाएगा और कंसेप्ट बताते चलेंगे, ठीक ना? अब हमने कहा पहला पॉइंट हमारा जो विशेष है, अगर किसी नाउन को हम पहली बार लिखते हैं, ठीक ना? अगर किसी नाउन को हम पहली बार लिखते हैं तो उसके कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड को देखते हुए यानी प्रयोग करते हुए हमें पहले क्या लिखना है, ए और एन में, ठीक ना? इनडिफिनिट। लेकिन अगर उसी नाउन को अगर हम दोबारा फिर लिख रहे हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा आयशा, आयशा यहां पर गैप दिया, यहां पर हमने दूसरा वर्ड लिखा आई बाट, यहां पर लिखा हमने कार, यहां पर कामा दिया, बट फिर गैप दिया, फिर लिखा कार इज ब्लू। पहले सेंटेंस में समझो नाउन कहाँ कहाँ है। अब कुछ लोग पता चलेंगे कि नाउन ही नहीं पहचान रहे तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाओगे? यहाँ पर देखो ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, यहाँ नाउन है, और हमें कहाँ लगाना है आर्टिकल, नाउन के पहले। तो हमने कहा जब हम पहली बार नाउन इस सेंटेंस में यहाँ तक पहली बार कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखे। तो हम पहली बार जब किसी नाउन को लिखेंगे तो हमें उसके साउंड को देखते हुए ए और एन लगाना। अब कार है, ठीक है, CAR है ना? अब हाँ ये कार बना देगा, ठीक ना? अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जब भी है कॉन्सोनेंट साउंड है, बिना पूरा मुंह खोले हम बोल नहीं सकते, ठीक ना? मतलब अपने पूरे होल माउथ का हम हेल्प लेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमें क्या लगाना है, ए। बट इसी नाउन का अगर दोबारा प्रयोग कर दिए और इसी से रिलेटेड है तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। आई बट ए कार बट द कार इज ब्लू, फिर बट ए कार नहीं होगा। मतलब एक नाउन का प्रयोग अगर पहली सेंटेंस में पहली बार कर रहे हैं, उसी नाउन का दूसरे सेंटेंस प्रयोग करें तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। अब तुम द लगाते जाओगे आगे, ठीक ना? आई सा अ किंग, आई सा ए मैन बट द मैन वॉज ब्लाइंड, द मैन वॉज वॉकिंग ऑन द वे, कुछ भी करो, ठीक है? अब समझ में आया? अब हमें ये पढ़ना है कि अब डिफिनिट और इनडिफिनिट समझ में आ गया। ये भी बता दिए कि कहाँ कैसे लगाना है। तमाम एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना? तमाम एग्जाम्पल हैं। अब बताओ, लिखते हो ना SOUR, अब इसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना, क्योंकि हावर्स नहीं पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं।
आर्स पढ़ते हैं, इसका सही उच्चारण है आर्स, ठीक है। तो आर्स हुआ, पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, इसलिए हमें क्या बनाएंगे, यानी कि वोकल साउंड का प्रयोग आर्स करना पड़ रहा है ना, इसलिए हम एन लगाते हैं। और हमारा आर्स क्या है, नाउन है। किसी ने कहा सारे एडजेक्टिव के पहले आता है। अब ये भी बात बताना है कि ये एडजेक्टिव का पार्ट कैसे है। हमने कहा दिया आर्टिकल इज नथिंग इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। अब देखो कैसे है, देखो हमने लिखा ही इज अ मैन, ठीक है। हमने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ध्यान दो, हमने भी बताया कि एडजेक्टिव क्यों कहा गया, तो भी बताए हैं कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसका है, एडजेक्टिव। अब बताओ यहाँ पर मैन है नाउन है, इसके पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव का है, तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है ना। ध्यान दो, इसमें बताओ कहीं एडजेक्टिव है, ऊपर वाले सेंटेंस में कहा, ही इज अ मैन, नहीं है ना। लेकिन अब देखो, अगर इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दिए तो हमारा ये वाला सही हो गया ना, या फिर ऊपर वाला। तो मतलब अगर ऑनेस्ट था तो हम तो साउंड देकर रन कर दिए, लेकिन जब ये हट जा रहा है तो मतलब इसके पास कौन चला आ रहा है, फिर यही आ रहा है। मतलब नाउन से पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव का है। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल है, तो मतलब आर्टिकल ही एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव ही है। इसीलिए लिखा गया परिभाषा में आर्टिकल इज नथिंग इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के पार्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। समझाया ना। अब देखो लिखते हैं अ मैन। अभी तुम्हारे हम सब्जेक्ट पार्ट वाले बताए थे, अ मैन था ना, तो बताओ यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनर कहते थे या एडजेक्टिव। अब इसी में अब ब्रेक मैन कर रहे हैं तो फिर एडजेक्टिव आ गया नाउन के पहले ना। तो इसलिए जब नाउन के पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव का है तो ये हमारा क्या है, वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन उसका हम नाम दे दिए हैं आर्टिकल। अब आते हैं हम, तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल में हमने बताया ए और एन का मतलब वही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हमें डिटेल पढ़ना है किसके बारे में। हमने कहा बस एक बात याद रखो, पहली बार किसी नाउन को देखो, पहली बार लिखो, पहली बार कोई नाउन लिखो, तभी ए और एन की जरूरत है, उसके बाद हमें द की जरूरत है। क्योंकि पहली बार जब हम नाउन लिखेंगे तो ए और एन में से साउंड को देखते हुए लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हमें द लिखना है। अब द को हम डिटेल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब द, कुछ लोग, अब ध्यान दो, कुछ लोग द को दी और द दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। ये भी करना है, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 3 स्थितियों में होगा ऐसा। हमने कहा अगर कोई नाउन लिख रहे हो, अगर उसका क्या है, अगर उसका पहला अक्षर अगर वावेल साउंड मतलब यानी कि वोकल साउंड जो शुरुआत है, और उसके पहले अगर लिखे क्या हो, यानी कि द लिखे हो, इसको क्या पढ़ेंगे, दी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द। पहला पॉइंट हो गया द और दी पढ़ने का। दूसरा पॉइंट, अगर कोई कह रहा है कोई निश्चितता है, कोई निश्चितता है, जैसे हमने लिखा दिस इज, यहां पर लिखा द, दिस इज, उसके बाद लिखा बॉय, हु स्टोल माई पेन। अब ध्यान, अब यहां पर निश्चितता ये बता रहा है कि वही लड़का है, पकड़ा गया है, कंफर्मेशन है। तो यहां पर दिस इज द बॉय नहीं होगा, दिस इज द बॉय। ये वही लड़का है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरी कलम चुराई। तो मतलब जहां निश्चितता हो वहां पर आपको द को दी पड़ना है। इतना पर द और दी में नियम खत्म। बाकी का द और दी जैसे वैसे, अब बाकी से सब कल देखा जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखो और तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो चैनल, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो।
अगर करो किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ये है, कमेंट करो कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम उसमें सारी चीज बताएंगे। जो भी कमेंट में आएगा उसका हम एक वीडियो फिर से बना देंगे। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।